ओके तो ओरिजिन ओएस 70,000 रुपए के फोन में और उसके बगल में ये 20,000 रुपए से भी नीचे का फोन है। कहने का मतलब फ्लैगशिप फोन वर्सेस बजट फोन में ओरिजिन ओएस में क्या फर्क रहता है फीचर्स में और बाकी चीजों में, यही देखने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो एक एक करके बात करेंगे फोन की डिस्प्ले से लेके फोन के यूआई में घुस के है ना, ताकि पता लगे क्या फर्क है। वैसे मैंने एक बार सैमसंग महंगा टैबलेट वर्सेस कम रेट के टैबलेट में भी ऐसा वीडियो दिया था, काफी लोगों को पसंद आया था। देखे जरा इन्होंने अपने महंगे और सस्ते फोन में कितने फीचर्स की कटिंग की है या क्या सेम है। वैसे ना कटिंग भी यहाँ पे दो टाइप का होता है, एक तो चाय वाला, मन कर रहा है पीने का, तो कब चाय बना कड़ाक, समोसा भी खाना पड़ेगा। खैर देखिए, महंगे फोन में बेटर हार्डवेयर होता है तो बेटर तरीके से कई फीचर्स को सपोर्ट कर सकता है, तो उसमें कई चीजें एक्स्ट्रा दी जाती है। बजट फोन में सेम टाइम कई बार हार्डवेयर कुछ फीचर्स को सपोर्ट नहीं करता और समटाइम्स ब्रांड्स जानबूझ के करते हैं ताकि महंगे वाला महंगा लगे, सस्ते वाला सस्ता लगे, और ये सभी ब्रांड में देखने को मिलेगा। तो हमारे पास एक तरफ है iQOO 15 जो कि भाई फ्लैगशिप फोन है इनका, ऐसे आप Vivo X300 सीरीज भी मान लीजिए तो फीचर्स वैसे ही रहेंगे। और दूसरी तरफ हमारे पास है एक बजट फोन है बट टेक्निकली ये मिड रेंज फोन है प्राइस के हिसाब से, अंडर 20,000 iQOO Z11X जो नया आया है। और शुरू करेंगे लॉक स्क्रीन से। सबसे पहले जब फनटच ओएस ओरिजिन ओएस बन के आया, एक फ्लिप कार्ड्स फीचर जिसमें हम कुछ वॉलपेपर या फोटो सिलेक्ट करके ऐसे मूव करते हैं तो वो इफेक्ट शो करता है। इंटरेस्टिंग लगता है दिखने में, कूल सा। क्लॉक स्टाइल इनके iQOO Z11X यानी कि कम रेट वाले बजट फोन में दिया, इसमें भी है, बस कम दिए हुए हैं। बाकी हाँ, डेप्थ इफेक्ट आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। वॉलपेपर ब्लर का ऑप्शन भी है दोनों में, बट यहाँ पे सब कुछ सेम है नहीं। क्या नहीं है पता है? पहला, अगर आप देखेंगे ग्लास इफेक्ट, वो यहाँ पे iQOO 15 में देखने को मिलता है। और ये ग्लास इफेक्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ इनके क्लॉक स्टाइल में है, ये ग्लास इफेक्ट लॉक स्क्रीन विजेट में भी दिखाई देता है, नोटिफिकेशन में भी दिखाई देता है। लॉक स्क्रीन जो पासवर्ड है वहां पे भी ग्लास इफेक्ट दिखाई देता है, तो वो इनके फ्लैगशिप फोन में है लेकिन बजट वाले में नहीं है। और लॉक स्क्रीन से हम लोग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रिलेट कर सकते हैं। यहाँ क्या हाल है, एक्चुअली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दोनों में है, दोनों में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अलग अलग टाइप के दे रखे हैं। यहाँ पे आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लॉक स्टाइल यानी कि कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, पर जो फ्लैगशिप फोन है इनका यानी कि iQOO 15, यहाँ में ना फुल स्क्रीन वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। मतलब जो आपका वॉलपेपर है वही डिम होके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे अप्लाई हो जाता है। जैसे ये सबसे पहले हमने iOS में चेंज आया था ना, जब वहां देखा था, अब तो कई यूआई में आ गया। यहाँ पे बेसिकली आपका म्यूजिक प्लेयर है, कई नोटिफिकेशन लाइव शो करता है अगर ऐसा ऑप्शन हो। बजट फोन में वॉलपेपर डिम वाला ऑप्शन नहीं है। बाकी हाँ, वो अलग बात है कि iQOO Z11X में जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है, इसको आप परमानेंट ऑन नहीं कर सकते। ये फोन टू फोन डिपेंड कर सकता है। आजकल आपने देखा ही कुछ एमोलेड डिस्प्ले में भाई परमानेंट ऑन वाला ऑप्शन ही नहीं आता, कुछ में आता है। यहाँ iQOO 15 में ऑप्शन भी ज्यादा हो, परमानेंट ऑन कर सकते हैं, इसमें नहीं। अब इस प्राइस के बीच में जो फोन आएंगे इसमें कुछ में हो भी सकता है, कुछ में नहीं भी हो सकता। और हाँ, एक और चीज, अगर आपको ओरिजिन ओएस के सिर्फ फीचर्स के बारे में जानना, ये वीडियो मैंने दी हुई है, यहाँ सब बताया हुआ। आज हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं महंगे सस्ते फोन में। ये iQOO के साथ भी अप्लाई होता है यही बात, और Vivo के साथ भी यही अप्लाई होगा। और क्योंकि जो भी आपने ओरिजिन ओएस की वीडियो, वैसे तो मैंने काफी डिटेल में दिया था, बट मोस्टली जो भी आपने वीडियो देखी है ज्यादातर फ्लैगशिप फोन की बनी है, उसी में आया था सबसे पहले। लेकिन फोन बाय करने वाला यूजर सिर्फ महंगे फोन नहीं खरीदता, कम रेट वाले बल्कि और ज्यादा खरीदता है। तो ये वीडियो का पर्पस ये है कि आप डिफरेंस क्लियरली जान सकें। लॉक स्क्रीन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बाद देखिए, सबसे पहले तो एनिमेशन स्टाइल, डेफिनेटली जो फ्लैगशिप फोन होता है, बेटर हार्डवेयर होता है, वहां पे एनिमेशन बढ़िया मिलता है। सिर्फ यहाँ नहीं, अगर आप सैमसंग का भी वन यूआई एक्चुअली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इनके एस सीरीज में मिलता है। बजट वाले में वैसा एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे यहाँ पर भी एनिमेशन जो महंगे वाला फोन है वो ज्यादा बेटर। कई चीजें मैं दिखाऊं आपको, कैमरा पे दिखाता हूँ। पहला, एप्लीकेशन को ओपन या क्लोज करने में iQOO 15 में देखो आप, थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट आ रहा है, थोड़ा ज्यादा स्मूथली वो पॉप आउट करके एनिमेट कर रहा है। जबकि एक कम रेट के iQOO Z11X में वो एनिमेशन है, एनिमेशन कट नहीं हुआ है, पर सिंपली यहाँ पे एनिमेट करके ओपन और क्लोज हो रहा है। दोनों में डिफरेंस है। स्पीड में तो फर्क होगा ही, हार्डवेयर अलग है, लेकिन अगला फर्क छोटा सा आप ध्यान से देखो, कोशिश करूंगा कैमरा पे क्लोजअप में दिखाया जा सके। iQOO 15 में जब मैं नोटिफिकेशन टॉगल ऑन करता हूँ ना, बगल वाले नोटिफिकेशन टॉगल पे एक लाइट जाती है, जैसे बल्ब ग्लो कर रहा हो, तो उसका इफेक्ट बगल वाले पे भी जा रहा है। लेकिन iQOO Z11X में ऐसा नहीं होता बगल वाले टॉगल के साथ। छोटा सा डिटेल है, बट ऐसे छोटे छोटे डिटेल दिखते हैं। एक फीचर जो इन्होंने पहले तो नहीं था जब हम वीडियो रेडी कर रहे थे, लेकिन फिर एक अपडेट आ गया, उसके बाद आ गया। यहाँ पे ना इन्होंने ऑप्शन दे रखा है कि आप कंट्रोल सेंटर में जो बटन है, बेसिकली टॉगल जो है, उनको अपना शेप दे सकते हो, स्क्वायर या फिर राउंड करना है। और यही चीज रिसेंट एप्लीकेशन में भी अप्लाई होता है। वो पहले iQOO Z11X में नहीं था, अभी आ चुका है लेटेस्ट अपडेट के बाद। कुछ चीजें हो सकता है फ्यूचर में ये लोग ऐड भी कर देते हैं समटाइम्स। और डे टू डे लाइफ में यूजफुल फीचर जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यहाँ पे दोनों में हाई क्वालिटी, मतलब 1080p फुल HD प्लस
के आसपास करता है दोनों। यहाँ पे दे रखा है इन्होंने बजट वाले फोन में, मोस्टली यूआई में होता है। सैमसंग अपने बजट फोन में, कम रेट के फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कई बार मिस कर देता है। एक चीज वैसे iQOO Z11X में ज्यादा मिलता है, वो है ऑडियो बूस्ट। ये 200% तक वॉल्यूम दिखाता है। VLC मीडिया प्लेयर याद आ गया मुझे। एक्चुअली ये 200% एक सॉफ्टवेयर ट्रिक होती है, बूस्ट बस दिखाया जाता है। ये बिल्कुल VLC मीडिया प्लेयर की तरह नहीं काम करता। यहाँ पे बस 200% दिखाता है। iQOO 15 में हमने देखा 100% दिखाता है, जो कि मेक सेंस। स्पीकर की क्वालिटी डिपेंड करता है कैसा है, जो कि डेफिनेटली महंगे फोन में बेटर होता है, तो वो कंपैरिजन नहीं है, फर्क दिखा रहा था। और जो हैप्टिक मोटर है, वाइब्रेशन मोटर, जाहिर सी बात है दोनों में अलग क्वालिटी का होगा, लेकिन यहाँ पे ना इंटीग्रेशन जो महंगे वाला फोन है बेसिकली फ्लैगशिप फोन में, इन्होंने ज्यादा यूआई में अलग अलग जगह कर रखा। या फिर महंगे वाले फोन में इंटेंसिटी को कंट्रोल करने का ऑप्शन भी दे रखा है। बजट वाले में वो थोड़ा फीचर कॉस्ट कट कर दिया। हालांकि वैसे वाइब्रेशन है बजट वाले में भी, कीबोर्ड पे फील कराता है एक दो जगह और, लेकिन कैमरा में नहीं है। या फिर वॉल्यूम या ब्राइटनेस नोटिफिकेशन टॉगल में भी महंगे वाले में है, बजट वाले में नहीं है। तो यहाँ ये डिफरेंस है। वैसे एक डिफरेंस तो मुझे लगा था होगा, बट सेम है। ये YouTube में देखो आप, सब्सक्राइब बटन दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। 5 मिलियन पहुंचाना चाहिए मुझे, ताकि और अच्छी वीडियो आ सके। खैर हम लोग बात करते हैं आगे। थोड़ा सा फोन के अंदर चलते हैं ऐप ड्रॉअर में। सबसे पहले जैसे पहली बार ऐप ड्रॉअर ओपन करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक ब्लर इफेक्ट आता है iQOO 15 या फिर एक फ्लैगशिप वाले ओरिजिन OS के साथ। वो चीज आपको iQOO Z11X में नहीं दिखेगा। मैं 2-3 बार यहाँ दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। बाकी यहाँ फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन दोनों में है। एक चीज मुझे और Z11X में नहीं दिखा, वो है ब्लर इफेक्ट। हम बैकग्राउंड के वॉलपेपर की इंटेंसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं, वो दोनों में है, लेकिन हम ब्लर इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं iQOO 15 में, वो यहाँ नहीं है। बाकी विजेट ऑप्शन दोनों में सिमिलर देखने को मिलता है, यहाँ पे देख सकते हो आप। और उसी के साथ डे टू डे लाइफ में हम मल्टीटास्किंग यूज करते हैं, तो वहां पे क्या हाल है, वहां पे हाल सिमिलर है। लाइक आप सेम स्प्लिट स्क्रीन यूज कर सकते हो, सेम यहाँ पे आपको 3 फिंगर से अगर आप स्वाइप करते हैं तो भी स्प्लिट स्क्रीन वाला ऑप्शन मिल जाता है। आप स्प्लिट स्क्रीन में जो एप्लीकेशन है उनको शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। आपको यहीं पे पॉपअप का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आपको साइड बार वाला ऑप्शन भी दोनों में मिल जाएगा। इनफैक्ट जो ड्रैग एंड गो वाला ऑप्शन आया था ना इनका ओरिजिन OS के साथ, कोई फोटो सेलेक्ट करते दिखा देता है कहाँ शेयर करना है, टेक्स्ट है तो वो दिखा देगा, सर्च करने का ऑप्शन, नंबर है सेव करने का ऑप्शन, वो दोनों में है। और ये वाला यूजफुल भी है, इसको तो मैंने अप्रिशिएट भी किया हुआ कई बार। नेक्स्ट फीचर फ्रंट टच OS में नहीं था, जो कि पहले लेकिन ओरिजिन OS में ऐड कर दिया गया था, वो है ओरिजिन आइलैंड नाम दे दिया इन्होंने। बेसिकली एप्पल ने जब शुरू किया था ये, बाद में धीरे धीरे बहुत सारे यूआई में आया, तो डायनामिक आइलैंड, ओरिजिन आइलैंड सब अपना अपना नाम देते हैं, पर ये दोनों में सेम मिलता है। इनफैक्ट एप्लीकेशन भी इसके अंदर मिनिमाइज हो जाती है, लेकिन कई बार भाई छोटी छोटी जगह फर्क मिल जाता है जिसपे कई बार ध्यान नहीं जाता। जैसे YouTube म्यूजिक में मैं सेम म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ, दोनों में मिनिमाइज करके अगर टैप करते हैं वो शो करता है ना डिटेल, लेकिन iQOO 15 में वो एक इफेक्ट दिख रहा होगा आपको कलर्स का, म्यूजिक प्लेयर ग्लो इफेक्ट बोल सकते हैं इसको, वो दिखता है इसमें iQOO 15 में, जबकि iQOO Z11X में नहीं दिखता। एक चीज में भी ये सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स किया जा सकता है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी कॉस्ट कटिंग की जाए। हॉटस्पॉट मिनिमाइज करते तो iQOO 15 में यहाँ डायनामिक आइलैंड में चला जाता है, Z11X में नहीं दिखा रहा है। अच्छा, अगला जो काफी यूजफुल हो जाता है वो है ऑफिस किट। उनके लिए जो लोग पीसी के साथ फोन यूज करते हैं, भाई आप अपना फोन कनेक्ट करिए, फोटो क्लिक करिए, उधर शो कर देगा। वो चीज क्या बजट वाले में है? हाँ, यहाँ पे वो ऑफिस किट के सारे फीचर्स मिलते हैं। हाँ, एक फीडबैक अगर कोई iQOO से देख रहा हूँ, एक फीचर में ऑफिस किट बहुत यूजफुल है, बट एक फीचर मैं मिस करता हूँ। मतलब फोन के कैमरा को एज अ वेब कैम अगर हम यूज कर पाए, अच्छा इंप्लीमेंटेशन होगा फ्यूचर में। बाकी फर्क मुझे iQOO 15 में दिखा कि हमें ना रिमोट पीसी का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब फोन से ही हम अपने पीसी को कीबोर्ड या माउस की तरह कर्सर बना के कंट्रोल कर सकते हैं। वो यहाँ iQOO Z11X में नहीं है। और वन टैप ट्रांसफर का ऑप्शन भी है iQOO 15 में, जो कि iQOO Z11X में नहीं है। उसका रीजन समझ में आता है, क्योंकि iQOO Z11X में NFC नहीं है, वो NFC के साथ काम करता है। और NFC ना होने की वजह से ही आपको पावर बटन में एक्सेस कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। जो लोग स्मार्ट डोर यूज करना चाहें या कई जगह काम आ सकता है, उसमें भी NFC चाहिए, तो iQOO 15 में है, Z11X में नहीं है। एक और फीचर अलग है, वॉकी टॉकी iQOO Z11X में नहीं है। ब्लूटूथ यूज करके आप अपने फोन टू फोन वॉकी टॉकी कर सकते हैं, हेलो ओवर एंड आउट। वो अलग बात है, मैंने कभी यूज नहीं किया, ना मैं करना चाहूंगा। हमने तो हाँ एक वॉकी टॉकी बहुत यूज किया है। आपने किया क्या? अगर आपने नहीं किया तो कैसे हुए आप इंडिया से प्रॉपर? मतलब थोड़ी जनरेशन का भी फर्क हो सकता है। चाय वाले छोटे छोटे कप, उसके बीच में तार बांध के कान में लगा के सुनते थे ना, कोई वीडियो मिली तो मैं यहाँ लगा दूंगा तो आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारे लिए डेली लाइफ में, वो है गैलरी। तो यहाँ गैलरी का क्या हाल है? गैलरी में यहाँ पे फीचर्स जो नॉर्मल फीचर्स हैं गैलरी के, वो सिमिलर है। AI फीचर्स रिलेटेड जो गैलरी में ऑप्शन मिलते हैं वो डेफिनेटली अलग है। मैं यहाँ पे एक लिस्ट दिखा रहा हूँ iQOO Z11X वर्सेस iQOO 15 में। आप देख सकते हो iQOO 15 में ज्यादा मिलते हैं, Z11X में कुछ ही AI फीचर्स मिलते हैं। उसके बाद फाइल मैनेजर भी चेक किया मैंने। फाइल मैनेजर में भी ये लोग कई सारे ऑप्शन देते हैं ना इनका अपने वाले में। तो हाँ, फाइल मैनेजर में सिमिलर ऑप्शंस हैं। इनफैक्ट वो जो आप PDF को अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो, क्रिएट करना हो, बहुत सारे ऑप्शन सिमिलर दिखे हमें। उसके बाद और यहाँ पे मोशन प्रॉम्प्ट्स में हमें ऑप्शन दिखा iQOO 15 में, ज्यादा ऑप्शन है कंट्रोल करने के। iQOO Z11X में
ऑन या ऑफ करना पड़ता है। जिसको मोशन सिकनेस की इशू होता है ना, गाड़ी में बैठते फोन चलाते हैं तो सिर दर्द वगैरह होता है, तो उस पर डॉट्स बने आ जाते हैं, वो फोकस आपका थोड़ा सेट करता है। वो कैसे रियल लाइफ में काम आया, क्योंकि मुझे दिक्कत नहीं होती तो मैं इसको नहीं बता पाऊंगा कि कितना कैसे काम करता है। आप में से कोई यूज करता है आईफोन में या कहीं, तो प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि लोगों को पता लगे। उसके बाद कैमरा की बात करें, जो डे टू लाइफ में आप काफी यूज करते हैं, कैमरा में ना ये तो सेम हो ही नहीं सकता, बहुत रेट का फर्क है। तो कोई 4K 60 FPS भी जाएगा, किसी में स्लो मोशन के ऑप्शन ज्यादा होंगे, किसी में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेंगे, वो कम रेट वाले फोन में नहीं होंगे। बट वैसे जो UI में ऑप्शन देखने को मिलते हो आप देख ही सकते हो, सिमिलर है। उसमें कम फीचर होंगे बजट वाले फोन में। हाँ, एक चीज, क्योंकि ये दोनों ही फोन ऐसे कोई जायज कोलैबोरेशन वाले नहीं है, वो विवो करता है ना, पर एक चीज दिखा मुझे, जैसे कि इन्होंने विविड टेक्सचर या फिर नेचुरल का ऑप्शन दे रखा है iQOO 15 में। ये इनके बीच में कुछ फोन आते हैं उसमें भी मिल सकता है, पर ये बजट वाले में इन्होंने हटा दिया। वो मुझे लगता है इनको ऐड कर देना चाहिए था, बट इन्होंने इसकी कॉस्ट कटिंग की हुई है। बाकी उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जो फोन टू फोन डिपेंड करता है, जैसे iQOO 15 एक हैवी परफॉर्मेंस वाला फोन है, मतलब गेमिंग टारगेटेड भी रहता है ये, तो वहाँ पे गेमिंग में ज्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे गेमिंग करने के लिए। ये देख ही सकते हो, आपको मल्टीपल ऑप्शन एक्स्ट्रा मिलेंगे। उसमें कस्टम चिप भी यूज होता है तो उसके भी ऑप्शन मिलते हैं, फ्रेम्स इंटरपोलेशन वगैरह। और महंगे और कम रेट के फोन में एक और फर्क होता है कि ब्लोटवेयर जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, बजट वाले में जितने कम रेट का फोन उतना ज्यादा देखने को मिलता है। तो iQOO Z11X में एक्स्ट्रा एप्लीकेशन ज्यादा है iQOO 15 से। और हार्डवेयर वाले कुछ फीचर्स तो जैसे मैंने कहा होते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स जैसे कि वो डिस्प्ले पे भी डिपेंड कर सकता है। जैसे iQOO 15 की डिस्प्ले, जाहिर सी बात है महंगा फोन है, बेटर क्वालिटी की है, तो यहाँ पे एक ना डिस्प्ले एडेप्टिव टोन का ऑप्शन मिलता है। अब ये फीचर आपको iQOO Z11X में नहीं मिलेगा, ये डिस्प्ले क्वालिटी और हार्डवेयर पे डिपेंड करता है। एक फीचर जो iQOO 15 में दिखेगा Z11X में नहीं मिलेगा, ये चार्जर पे डिपेंड करता है वैसे, क्योंकि जैसे iQOO 15 को मैं फोन लॉक स्क्रीन पे भी चार्जिंग पे लगाता हूँ, वही ऑप्शन आ जाता है नॉर्मल चार्ज करना है कि फास्ट चार्ज करना है। Z11X में नहीं आएगा क्योंकि ये 44 वोल्ट की चार्जिंग के साथ आता है। तो कुछ फीचर्स ना फोन टू फोन भी डिपेंड करता है, बट इन्होंने, मैंने नोटिस किया कि ऐसे बहुत ज्यादा फीचर्स की कॉस्ट कटिंग नहीं करी है। बाकी एनिमेशन का फर्क काफी बड़ा है अगर ध्यान से नोटिस किया जाए, नॉर्मल यूजर को शायद दूर से एक नजर में ना पता लगे। तो ये फर्क था भाई महंगे और कम रेट वाले ओरिजिन ओएस में। मोस्टली आपने देख ही लिया। अब इस बीच में जो फोन आएंगे तो कुछ इक्का दुक्का फीचर हो सकते हैं, नहीं तो मोस्टली फीचर्स उसमें भी मिलेंगे। दैट्स इट, यही था वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्या चाहिए ऐसे कुछ वीडियो, वो सब मैं कमेंट सेक्शन रीड करूंगा। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।